نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ آج یہاں پر اپوزیشن کی ان جماعتوں کا اجلاس ہوا ہے جنہیں ایک ہفتہ پہلے ہم نے دعوت دی تھی تاکہ ملک کی سیاست میں جو حالیہ اتار چڑھاؤ ہے اس پر ہم غور و خوض کر سکیں، تجزیہ کر سکیں اور اس پر ہم ایک موقف طے کر سکیں۔ لیکن ہمارے نہایت قابل احترام جناب میر حاصل خان بزنجو صاحب کی وفات کی وجہ سے ہمیں وہ اجلاس چند روز کے لیے مؤخر کرنا پڑا۔ اس دوران میں جناب میاں شہباز شریف صاحب یہاں تشریف لائے، لیکن میں اپنا اخلاقی فرض سمجھ رہا تھا کہ جن اکابرین کو ہم نے اس سے قبل ایک اجلاس منعقد کرنے کی دعوت دی ہے وہ ہو جائے۔ چنانچہ آج وہ اجلاس منعقد ہوا جس میں جناب سردار اختر جان مینگل، جناب محمود خان اچکزئی، جناب آفتاب احمد خان شیرپاؤ، جناب میر حیدر خان ہوتی، جناب پروفیسر ساجد میر صاحب، جناب اویس نورانی صاحب اور ان کے ساتھ ان کے وفود نے شرکت کی اور اس بات کا اعادہ کیا حاصل خان کے ساتھی امیر کبیر صاحب جی، تو ایک اتفاق رائے کے ساتھ اس بات کا اعادہ کیا ہے ہم نے کہ 25 جولائی 2018 کا الیکشن ایک فراڈ تھا، عوام کے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا تھا، اور اس وقت جب ہم نے اس کے نتائج مسترد کیے تھے اور ہم نے یہ فیصلہ کیا اور تمام اپوزیشن کی جماعتوں نے اتفاق رائے کے ساتھ اس بات کا فیصلہ کیا کہ ہمیں نئے اور شفاف الیکشن چاہیے، آج ہم نے پھر اسی موقف کا متفقہ طور پر اعادہ کیا ہے۔ اس حوالے سے ہم سب کا ایک موقف ہے کہ پاکستان میں ہمیں آئین کی بالادستی چاہیے۔ آئین ایک میثاق ملی ہے اور ہر ادارہ اپنے آئینی دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں بجا لائے اور کوئی ادارہ کسی دوسرے ادارے کے معاملات میں مداخلت نہ کرے تاکہ ملک ایک نظم و ضبط کے ساتھ چل سکے اور جس میں اداروں کے درمیان کسی قسم کے تصادم کی امکانات کو ختم کیا جا سکے۔ پارلیمنٹ بالادست ہو، سپریم ادارہ پارلیمنٹ ہے اور الیکشن کمیشن کی اثرنو ایسی تشکیل کہ جو ایسا انتخابی نظام دے سکے کہ جس میں کسی قسم کی کسی ادارے کی مداخلت کے امکانات ختم ہو جائیں۔ ہم ایسا الیکشن چاہتے ہیں کہ کوئی ادارہ اس الیکشن کے امور میں اور اس کے نتائج میں مداخلت نہ کر سکے۔ اس حوالے سے اب ہمارے سامنے 2 مرحلے ہیں۔ پہلے مرحلے پر رہبر کمیٹی کا اجلاس ہوگا جس میں تمام سیاسی جماعتیں شریک ہوں گی اور اس میں نئی حالات کے تحت تجاویز مرتب کی جائیں گی
तहरीक को किन नुकात की बुनियाद पर, कौन से कम अज़ कम नुकात हैं कि जिस पर हम तजावीज़ मुरतब करके उसको ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का एजेंडा बना सकें, और फिर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस अपने हतमी फैसलों का ऐलान करेगी और तमाम अपोजिशन मुत्तहिदा और मुत्तफ़क़ा तौर पर तहरीक को आगे बढ़ाएगी। हम मुअस्सर इक़दामात चाहते हैं, ऐसे इक़दामात कि जिसमें हम जल्द अज जल्द पाकिस्तान के अवाम को उसकी अमानत वापस कर सकें, और उसके लिए अवामी क़ुव्वत को उठाना बहरहाल नागुज़ीर होगा। बहुत शुक्रिया। जो एतमाद का फुक़दान है बड़ी जमातों और छोटी जमातों के दरमियान, उसकी बहाली के लिए क्या इक़दाम, किस तरह ट्रस्ट करेंगे आपको? मेरे ख़्याल में ये मौजू हमारा नहीं रहा है। मैंने आपसे पहले भी किया कि हमारा एक अखलाक़ी फ़र्ज़ था कि चूँकि हम दावत दे चुके थे तो उस हवाले से वो इजलास हो जाए। बाकी बड़ी पार्टी हो छोटी पार्टी हो, हम सब अपोजिशन की जमातें हैं, और हम मामूल के मुताबिक अब रहबर कमेटी का सब ने इत्तिफ़ाक़ किया है कि ये तासुर बिल्कुल गलत है कि खुदा न ख्वास्ता हमारे दरमियान कोई अदम एतमाद है और हमने उनको दूर करना है। मीटिंगों में सारी बातें चलती हैं, हर पार्टी की अपनी एक आज़ाद हैसियत है और वो एक बाइख्तियार एक इदारे की हैसियत रखता है, अपनी अपनी आरा सब की होती हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जिस तरह मामूल के मुताबिक पहले रहबर कमेटी का इजलास होता था और उसी की बुनियाद पर फिर APC हुआ करती थी, अब भी इंशाअल्लाह उसी अंदाज से चलेंगे। आपने आम इंतखाबात का पहले से ऐलान कर दिया है, इसके बाद की APC में क्या फैसले करेंगे? जी, आपने आम इंतखाबात का मुतालबा कर दिया, इसके बाद आने वाले APC में क्या? मुतालबे पर तो हमारा इत्तेफाक है, उसके लिए तहरीक उठानी है और तहरीक उठाने के लिए क्या तरतीब बनाई जाएगी उस पर बात करें। मौलाना साहब आज 9 सितारे बैठे हुए हैं, 9 जमातों का इजलास है, 9 सितारे बैठे हुए हैं, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ भी 9 सितारे थे, उस टाइम जुल्फ़िकार अली भुट्टो था, आज इमरान खान है, इस पे क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में अपने अपने हालात के तहत सारी चीज़ें होती हैं, और आज इन हालात में जो नक्शा आपके सामने है वो एक ज़मीनी हकीकत है। ये बताइएगा कि आप वो ख्याल के लोग इकट्ठे हुए हैं, वो जमातें इकट्ठी हुई हैं, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई ऐसा आपका तहरीरी एग्रीमेंट हो जाए ताकि बाद में जो आपके मसाइल 2 साल से हुए हैं आगे ना हो? क्या ऐसी तजवीज़ भी है आज के इजलास की? ऐसी तजवीज़ रहबर कमेटी तय कर सकती है, फिर वही APC में पेश की जाएगी। मौलाना जिस तरह आपने कहा कि इदारे अपनी अपनी हदूद में काम करें, अगर इसकी हम जिस्त निकालें, आइन में अगरचे मौजूद है लेकिन वो COD में मौजूद था, अगरचे दोनों पार्टियों ने एक दूसरे को उस पर वक्तन दोनों कहती रही कि एक दूसरे ने चीट किया उस पर, क्या कोई इस तरह का मिसाक जमहूरियत जो है वो एक्सटेंडेबल टू ऑल अदर पार्टीज, कि इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट बन जाए कि जिसके सारे पाबंद हो जाएं और एक दूसरे से कोई गिला शिकवा रही नहीं? ये जब सबके सामने ये सारी तजवीज़ आएगी तो जिस तरह आप कह रहे हैं ये बात भी की जा सकती है, ताकि हम एक मजबूत किस्म के मिसाक के साथ आगे बढ़ें। मीर हासिल बजीजो साहब की सीट पे इलेक्शन सर पे है, अपोजिशन का स्टांस है, इस पर तो दारे फौरी चाहिए होगा, उस पर क्या कोई मुतफिका कैंडिडेट हो सकता है अपोजिशन का? आज इस पर कोई गौर नहीं हुआ। मौलाना रहबर कमेटी का इजलास कब होगा और APC कब बुलाई जाएगी? मेजबानी मेरे ख्याल आशूरा के बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अकरम दुरानी साहब बुलाएंगे रहबर कमेटी को, और उसके बाद फिर वो APC के हवाले कर देंगे। और उसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग आएगी? ज़ाहिर है जी, उसमें उसका उसका जी ये तकसीम का जो तासुर है ये बिल्कुल गलत है जी, चूँकि ये इससे पैदा हुआ है कि आज हम ये चूँकि इससे पहले कुछ मामला थे, लेकिन जब हम बैठे हैं आपस में तो सारे मामला तो ठीक हो गए। आप लोगों ने उस दिन भी पहले भी जो अभी हाल ही में तहफ़्फ़ुज़ात आए वो ये आए कि हमारे साथ कुछ तय किया और पीपल्स पार्टी और नून ने जाके FATF के बिल्स पे हुकूमत की हिमायत कर दी। 8-10 बिल्स चाहिए थे FATF को, 10 में से 8 बिल्स की उन्होंने हिमायत की, अब रह गए 2। कल 2 की उन्होंने मुखालफत कर दी और अब वो जा रहे हैं जॉइंट सेशन में, और पता चले कि अब वो बिल्स जो जॉइंट सेशन में जाएं वो सादक संजरानी की तरह अरकान गायब हुए और फिर वो बिल्स भी मंजूर हुए। अब ये तो चूँकि आप माजी के उन बातों का हवाला दे रहे हैं, हम ज़रा उस माजी के तमाम हवालों को धो के एक नए जज्बे के साथ और एक नए अज़म और मिसाक के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आप हज़रात का जी।